नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है साधना और साध्य। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी साधना और साध्य। साधना और साध्य का अंतर समझाने के लिए गौतम बुद्ध एक आख्यान का सहारा लिया करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहानी अनेक बार सुनाई कि एक गांव में कुछ लोग नदी पार करने के लिए नाव से उतरे। वे 8 लोग थे, परम बुद्धिमान, नितांत धार्मिक। किनारे पर उतरकर उन्होंने तय किया कि जिस नाव ने हमें नदी पार कराई है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन का एक अद्भुत तरीका खोज निकाला। उन्होंने कहा कि जिस नाव पर हम सवार थे, अब उचित होगा कि हम पर नाव सवार हो जाए। सो उन 8 बुद्धिमानों ने उस नाव को अपने सिर पर उठा लिया और नाव को सिर पर उठाए वे लोग बाजारों, सड़कों और गलियों से गुजरे। देखने वाले कहते हैं कि हमने नाव पर तो बहुतों को सवार देखा है, लेकिन नाव पर लोगों को सवार कभी नहीं देखा। ये लोग कैसे सिर फिरे हैं जो नाव को सिर पर ढो रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब कृतघ्न हो, तुम्हें कृतज्ञता का क्या पता। हम जानते हैं अनुग्रह का भाव, हम कृतज्ञ हैं, हम आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस नाव ने हमें नदी पार करवाई है, अब हम इस नाव को स्वयं अपने सिर पर ढोकर संसार पार करवाएंगे। हम इस पर थे, अब यह हम पर रहेगी। अंत में गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि नाव वास्तव में नदी पार करने के लिए ही है, सिर पर ढोने के लिए नहीं है। बहुत से लोग हैं जो साधन या साधना को इस बुरी तरह पकड़ लेते हैं कि वही साध्य हो जाती है। इसी प्रकार हम सिद्धि का लक्ष्य भूल जाते हैं।